डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने अलग अलग पशुओं की नस्लों के बारे में क्लासें चल रही थी, तो अपनों ने उस इससे पहले गायें, भेड़, भैंस, बकरी और ऊंट से संबंधित नस्लों को कर लिया था। आज अपने मुर्गी या मुर्गों के नस्लों के बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने मुर्गी के बारे में इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि मुर्गी कौन से जगत का प्राणी है। मुर्गी एक जंतु जगत का प्राणी है, ठीक है। उसके बाद मुर्गी का जो संघ है ये कोर्डेटा संघ का प्राणी है और इनका वर्ग एविस है। और इनके गण कौन सा है? गेलियोफॉर्मस। गेलियोफॉर्मस, ठीक है। इनकी कुल है फेशनिडी। इनकी कुल कौन सी है? फेशनिडी। और इनका वंश गैलस है। इनका वंश गैलस है। और इनकी जाति कौन सी है? गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस। और इनका वैज्ञानिक नाम भी क्या हो जाएगा? गैलस डोमेस्टिकस। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम, ये ही इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, गैलस डोमेस्टिकस। उसके बाद अपने आगे देखते हैं इसके बारे में, मुर्गियों के बारे में महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। इसमें इनका सबसे पहले बताया कि गर्भकाल कितना होता है। मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन होता है। इसका गर्भकाल कैसे माना जाएगा? अंडे से चूजे का बाहर निकला वो उसका गर्भकाल होता है। ये 21 दिन में अंडे से चूजा तैयार होता है, तो इसका गर्भकाल कितना माना जाएगा? 21 दिन, ठीक है। उसके बाद इसमें मुर्गी के अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। इसका आवरण है, जो मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनका आवरण किसका बना होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें 90 से 96% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना होता है? 90 से 96% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद आगे अपने देखते हैं मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन, सफ़ेद मांस या हल्का मांस कहा जाता है। कौन सा मांस? चिकन, सफ़ेद मांस और हल्का मांस। और जो बाकी दूसरे मांस होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके मांस को क्या कहा जाता है? इनके मांस को लाल मांस कहा जाता है। इनके मांस को लाल मांस और बारी मांस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं मुर्गी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेटिव कहा जाता है, मेटिंग कहा जाता है। मुर्गी में प्रसव की प्रक्रिया को मेटिंग कहा जाता है। फ्लॉग, फ्लॉग मुर्गों के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लॉग कहा जाता है। मुर्गों के झुंड को फ्लॉग। पोल्ट्री, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री ट्री होगा यहाँ पर। इसके मुर्गियों अथवा बतखों के समूह को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री कहा जाता है। बेलर, जिन्हें मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, जिन मुर्गों को या मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें ब्रेलर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लेयर्स, लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए जिन्हें पाला जाता है उन्हें लेयर्स कहा जाता है। 1 से 4 सप्ताह का चूजा होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रूडर कहा जाता है। 1 से 4 सप्ताह का जो चूजा है उसको ब्रूडर कहा जाता है। उसके बाद 4 से 8 सप्ताह के चूजे या मुर्गी को रेयरिंग कहा जाता है। 4 से 8 सप्ताह के मुर्गे या चूजे को रेयरिंग कहा जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं 8 से 12 सप्ताह की मुर्गी, जो कि परिपक्व मुर्गी होती है, उसको ग्रोअर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ग्रोअर कहा जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं इसकी मुर्गी की जो पंजीकृत नस्लें कितनी है। टोटल मुर्गियों की 19 नस्लें पंजीकृत हैं, जो कि भारत में कितनी नस्लें पंजीकृत हैं मुर्गियों की? 19 नस्लें पंजीकृत है। उसके बाद राजस्थान में इसकी एक ही नस्ल है, जो कि मेवाड़ी नस्ल, जो कि पंजीकृत की गई है। कौन सी नस्ल में पंजीकृत की गई है? मेवाड़ी नस्ल। राजस्थान की एक ही नस्ल है 19 में से जो कि पंजीकृत की गई है। उसके बाद मुर्गियों की नस्लों के बारे में अपने देख लेते हैं। मुर्गियों की नस्लें कई तरीके की होती है, जैसे एक तो देसी नस्लें या भारतीय नस्लें आ गई, उसके बाद एशियाई नस्लें, उसके बाद अमेरिकन या भूमध्य सागरीय, ऐसे कई प्रकार से इनको विभाजित किया गया। सबसे पहले अपने देखते हैं भारतीय नस्लें। भारतीय नस्लों में 5 तरह के मुर्गियों को बताया गया। नंबर 1 असील, उसके बाद बुसरा, तीसरा चिट्टागोंग या चटगांव, उसके बाद गागस, उसके बाद कड़कनाथ। ये 5 नस्लें जो कि भारतीय नस्लें हैं। उसके बाद एशियाई नस्लें हैं ब्रह्मा, कोचीन और लैक्सन। ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन। उसके बाद अगली नस्लें कौन सी है? इंग्लिश नस्लें। इंग्लिश नस्लों में कौन कौन सा है? एक तो है डोरकिंग, दूसरा ससेक्स, रेड कैप और कार्निश। इंग्लिश नस्लों में डोरकिंग, ससेक्स, रेड कैप और कार्निश। उसके बाद अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं, जो एक तो है प्लाईमाउथ, रोड आइसलैंड रेस्ट और न्यू हैम्पशायर। अमेरिकन नस्लें ये 3 नस्लें हैं, प्लाईमाउथ रोक, उसके बाद रोड आइसलैंड रेड और न्यू हैम्पशायर। उसके बाद आती है भूमध्य सागरीय नस्लें। कौन सी नस्लें? भूमध्य सागरीय नस्लें। भूमध्य सागरीय नस्लों में एक तो एनकोवा
लेगहॉर्न और मिनोरका। एनकोवा, लेगहॉर्न और मिनोरका ये 3 नस्लें जो भूमध्य सागरीय नस्लें हैं। उसके बाद अपने सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय या देसी नस्लें। देसी नस्लों में अपने करते हैं असील नस्ल। असील नस्ल है जो ये वाली असील नस्ल है, ये आपके सामने चित्र में दिखाया गया असील नस्ल का ये मुर्गा है। जो इसका मूल स्थान कहाँ पर है? असील नस्ल का मूल स्थान है हैदराबाद के आसपास का। हैदराबाद के आसपास का ये दक्षिण भारत की नस्ल है। कौन सी नस्ल है? दक्षिण भारत की, साउथ की नस्ल है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की नस्ल है, साउथ की नस्ल है ये। उसके बाद ये लड़ाकू नस्ल है। कैसी नस्ल है ये? लड़ाकू। ये आपको देखने में लग रहा होगा ये लड़ाकू नस्ल है। उसके बाद इसकी कलगी व कान छोटे व चमकीले लाल होते हैं। इसकी कलगी और कान कैसे होते हैं? छोटे और चमकीले लाल रंग के होते हैं। इसकी कलगी छोटी है ना। मांस अधिक व अंडे कम देता है ये मांस के लिए पाला जाता है और ये लड़ाकू नस्ल है, ये अंडे कम देता है। इसमें नर का वजन कितना होता है? 4.5 kg और मादा का 3 से लेकर 4 किलो होता है। एक बार इसको अपने दोबारा देख लेते हैं। असील नस्ल है, असील जो कि हैदराबाद के आसपास की नस्ल है। ये लड़ाकू नस्ल है। इसके कलंगी व कान छोटे होते हैं और चमकीले व लाल रंग के होते हैं। ये मांस के लिए पाला जाता है, अंडों के लिए नहीं, क्योंकि ये कम अंडे देते हैं। इसमें नर का वजन होता है 4.5 kg और मादा का वजन होता है 3 से 4 किलो। ठीक है, उसके बाद अपने अगली नस्ल देखते हैं। अगली नस्ल है कड़कनाथ नस्ल। कड़कनाथ नस्ल है जो वो इसका मूल स्थान है मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र। कड़कनाथ नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र। इसका मांस काला होता है, कलंगी व जीभ का रंग भी काला होता है। इसकी कलंगी व जीभ का रंग काला होता है। ये आप देख ही रहे हो, ये चित्र में दिखाया गया। इसके पंजे भी काले होते हैं, इसकी कलगी भी काली होती है और इसकी जीभ भी काली होती है। ठीक है, उसके बाद ये विश्व की सबसे हल्की नस्ल है। ये विश्व की कौन सी नस्ल है? सबसे हल्की नस्ल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? अधिक होती है। सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कड़कनाथ ही है। ठीक है, इसमें यह सबसे हल्की नस्ल क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और फैट इसमें कम पाई जाती है। प्रोटीन तो ज़्यादा पाया जाता है इसमें और फैट कम पाई जाती है, इसलिए ये हल्की नस्ल होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है चटगांव नस्ल या चिट्टागोंग नस्ल। चटगांव नस्ल या चिट्टागोंग नस्ल, इसका मूल स्थान है पूर्वी भारत। इसका मूल स्थान कौन सा है? पूर्वी भारत। ये जो चटगांव है ये बेसिकली कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में वर्तमान में। और ये पूर्वी भारत की नस्ल है, इसका मूल स्थान है। ठीक है, मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल है ये। सबसे ऊंची मतलब कि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ये मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल है। इसका चिकन को मल्य चिकन के नाम से जाना जाता है। इसे मल्य चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चोंच लंबी व पीली होती है। जो इसकी चोंच है वो पीले रंग की होती है। आपको चित्र में दिखाया ही गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद अपने आगे देखते हैं, इसमें नर का वजन कितना होता है? इसमें नर का वजन तो 4 kg होता है और इसकी मादा का वजन होता है 3.5 kg। एक बार दोबारा से अपने इसको रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने अगली नस्ल पर जाएंगे। सबसे पहले चटगांव, इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा है? इसका मूल स्थान है पूर्वी भारत। इसका मूल स्थान है पूर्वी भारत। और ये चटगांव है जो बेसिकली बांग्लादेश में है वर्तमान में। ये मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल है। सबसे ऊंची नस्ल मतलब कि इसकी हाइट, सबसे मुर्गियों में सबसे ज़्यादा हाइट वाली नस्ल कौन सी है? चटगांव नस्ल। मल्य चिकन के नाम से इसका उपनाम क्या है? मल्य चिकन उपनाम है इसका, मल्य चिकन। और इसकी चोंच लंबी व हल्की पीली होती है। इसमें नर का वजन 4 किलो होता है और मादा का वजन होता है 3.5 kg। इसके बाद अपन अगली नस्ल पढ़ते हैं। अगली नस्ल है रोड आइसलैंड मुर्गी। रोड आइसलैंड मुर्गी, इसका मूल स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मूल स्थान क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, और यह नस्ल लेगहॉर्न में मलाय गेम के संकरण से उत्पन्न हुई है। यह एक तो लेगहॉर्न और मलाय गेम के संकरण से उत्पन्न हुई नस्ल है। ठीक है, इसे हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड। यह कैसी नस्ल है? हाइब्रिड नस्ल है। ठीक है, उसके बाद इसमें एकल कलगी होती है। इसमें एकल कलगी होती है इसमें, ये आपके सामने दिखाई है। इसके पैर व पंजे पीले रंग के होते हैं। इसके जो पैर हैं और पंजे हैं वो पीले रंग के होते हैं। ठीक है, उसका मुख्यतः से मांस के लिए उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है
अंडों का रंग गहरा भूरा होता है। इनके अंडों का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग के होते हैं। उसके बाद अपने अगली नस्ल है वाइट लेगहॉर्न मुर्गी। अगली नस्ल कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न मुर्गी। ये वाइट रंग की होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें इसका मूल स्थान कौन सा है? इटली है। इसका मूल स्थान इटली है। अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है क्योंकि ये बहुत अंडे, सबसे ज़्यादा अंडे यही देती है। इसकी टांगें जो होती है वो पंख रहित होती हैं, इनकी टांगों पर पंख नहीं होते हैं। ठीक है। इस नस्ल का संकरण करके नई प्रजातियां विकसित की गई है जो 300 से 350 अंडे देती है। इसके संकरण, क्योंकि ये ज़्यादा अंडे देती है तो इसको संकरण करके अन्य प्रजातियां विकसित की गई है जो 300 से लेकर 350 तक के अंडे देती है। दिखने में सबसे आकर्षक मुर्गी होती है, मतलब कि सबसे सुंदर मुर्गी यही होती है। उसके बाद अगला है रेड कार्निश नस्ल। अगली नस्ल है रेड कार्निश नस्ल। इसका मूल स्थान कहाँ है? इसका मूल स्थान है इंग्लैंड का। रेड कार्निश नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड। असील व मलायगम नस्लों के संकरण से विकसित नस्ल है। असील जो कि भारत की नस्ल है और मलायगम नस्लों से के संकरण से बनाई गई नस्ल है। यह एक लड़ाकू नस्ल है क्योंकि असील भी लड़ाकू है तो यह भी लड़ाकू नस्ल है। इस मुर्गी में गलचर्म अनुपस्थित होता है, जो यहाँ पर गले में होता है ना, ये अनुपस्थित होता है, जो ये लटकता रहता है वो नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। आंखों के चारों ओर रिंग पाई जाती है जो हल्के लाल रंग की होती है। इसकी आंखों में, आंखों के जो इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है आंखों में। रिंग मतलब कि यह गोल सा कड़ा होता है जो कि लाल रंग का होता है। इसकी आंखों के ऐसे साइड में चारों ओर होता है। उसके बाद अब अपने अगली नस्ल है प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी नस्ल। प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी नस्ल, ये कौन सी नस्ल है? ये कहाँ की है? इसका मूल स्थान अमेरिका की है। ये अमेरिका की नस्ल है। इसका आकार बड़ा होता है। ये बड़े आकार की नस्ल होती है। उत्तम कोटि के मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसका मांस है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, बेस्ट मांस माना जाता है इसका, बेस्ट चिकन। ठीक है। इसमें मुर्गे का वजन 4.3 kg होता है और मुर्गी का वजन कितना होता है? 3.4 kg होता है। अब मुर्गियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अपने पढ़ लेते हैं जो कि अपने याद करने योग्य है। सबसे पहले है कड़कनाथ नस्ल विश्व की सबसे हल्की नस्ल है। विश्व की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? कड़कनाथ नस्ल। इनमें सबसे हल्की नस्ल है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हल्की है। प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसमें फैट या वसा नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए ये सबसे हल्की नस्ल है। उसके बाद चाल के लिए प्रसिद्ध व लड़ाकू नस्ल कौन सी है? अपनी मस्तानी चाल और लड़ाई के लिए प्रसिद्ध नस्ल है असील नस्ल। उसके बाद काले मांस व रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? कड़कनाथ। ये आपको जब कड़कनाथ पढ़ाया था तब भी आपको करवा दिया था। यह काले मांस और अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। राजस्थान की एकमात्र पंजीकृत नस्ल मेवाड़ी नस्ल। राजस्थान की एकमात्र पंजीकृत नस्ल कौन सी है? मेवाड़ी नस्ल। इसी के साथ अपने नस्लों से संबंधित सारे टॉपिक हो गए हैं। अब अपने अगली क्लास में कोई और टॉपिक लेके आएंगे जो कि सेकंड टॉपिक होगा। धन्यवाद डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में से जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू।